first experiments of power electronics lab, half wave rectification with R load and RL load. ठीक है. R load means pure resistive load, और L means resistive plus inductive load. तो आज की लैब में हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को RL लोड के साथ, यानी प्योर रेजिस्टिव लोड के साथ और रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड के साथ. दो टास्क हैं जो आपने करने हैं आज के एक्सपेरिमेंट में. पहला टास्क ये है कि आपने एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट इम्प्लीमेंट करना है रेजिस्टिव लोड के साथ, और आपने आउटपुट वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करना है, यानी आपके पास हाफ वेव आनी चाहिए आउटपुट पे, और एफिशिएंसी भी आपने फाइंड करनी है. सेकेंड टास्क में आपने रिप्लेस करना है रेजिस्टिव लोड को विद द रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड, और आपने सेम सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड के साथ. ऑब्जर्व करना है अपने आउटपुट वेव फॉर्म को, और साथ में आपने सेकेंड जो टास्क है इसमें आपने एक फ्री व्हीलर डायोड भी लगाना है. तो फ्री व्हीलर डायोड का फ़ायदा क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, आउटपुट वेव फॉर्म पे, और हम क्यों लगाते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लैब में. तो फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं कि पहले पार्ट में आपने क्या करना है. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विद प्योर रेजिस्टिव लोड. ठीक है, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट. ऑलरेडी आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट का कोर्स है उसमें पढ़ चुके हैं, और ये लैब भी आपने की होगी. तो इसमें सर्किट में देखें, देयर इज़ अ एसी सोर्स, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 10 वोल्ट पीक. देयर इज़ अ डायोड, ठीक है, एंड द मॉडल नंबर ऑफ डायोड इज़ 4007, एंड देयर इज़ अ लोड resistor of 22 ohm, ठीक है, and also 1 ohm resistor is connected in series with that 22 ohm load resistor. Or the reason of 1 ohm resistor is to see the waveform of the current that flows through the circuit. ठीक है, यानी अगर आपने करंट वेव फॉर्म को भी देखना है कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वेव फॉर्म क्या है, फॉर दैट यू कैन यूज़ 1 ohm resistor in series with the load, and then to see the waveform you will connect scope and parallel with that 1 ohm resistor. तो वोल्टेज वेव फॉर्म के लिए आपने स्कोप को कनेक्ट करना है 22 ओम लोड के पैरेलल में, ठीक है, और करंट वेव फॉर्म देखने के लिए आपने कनेक्ट करना है इसको 1 ओम रेजिस्टर के पैरेलल में. ठीक है, तो इस 1 ओम का ये हमने क्यों लगाया, टू सी द करंट वेव फॉर्म. ठीक है, अच्छा, तो सेम सर्किट को आपने इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंटेशन यू कैन यूज़ प्रोटीएस और मल्टीसिम, ठीक है, और सिमुलिंक. ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स का. तो सर्किट को आपने इम्प्लीमेंट करना है, और आपने आउटपुट वेव फॉर्म को देखना है. ठीक है, नहीं आपने R1 के क्रॉस आपने स्कोप लगानी है, और आपने देखना है कि आपके पास हाफ वेव आनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा, तो पॉजिटिव साइकिल लोड के क्रॉस अपीयर होगा, और नेगेटिव साइकिल में डायोड रिवर्स होगा, और नेगेटिव साइकिल के दौरान जो R1 के क्रॉस वोल्टेज होगी वो ज़ीरो होगी. तो सिंपल हाफ वेव है आपका आउटपुट पे, नहीं यार 22 ओम रजिस्टर के क्रॉस आपके पास हाफ वेव आनी चाहिए. अपने एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है. तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है दैट इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर. आउटपुट पावर फाइंड करने के लिए यू नीड द डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट, डीसी वैल्यू अक्रॉस द डीसी वैल्यू, आपको डीसी वैल्यूज चाहिए वोल्टेज और करंट के अक्रॉस द लोड. तो यू कैन इजीली फाइंड के R1 के अक्रॉस क्या वैल्यू होगी डीसी वोल्टेज की, और कितना डीसी करंट फ्लो करेगा. तो यू कैन इजीली फाइंड फ्रॉम सिमुलेशन. और इनपुट पावर के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड द RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ऑफ द इनपुट सिग्नल. तो वो भी आप इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि what is the RMS value of the input voltage and what is the RMS value of the input current. तो efficiency as I said कि output power divided by input power. output power के लिए आपको DC वोल्टेज चाहिए रजिस्टर के क्रॉस, और DC करंट चाहिए जो लोड में फ्लो करेगा. और इनपुट पावर के लिए you need the RMS value of the voltage and of the input of voltage and current of the input source. तो इससे you can easily find the efficiency.
ठीक है, तो आपने इम्प्लीमेंट करना है सर्किट को। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, implement the circuit, observe the output waveform, and then find the efficiency. So this is the task that you will do in the first part. Second part में as I said कि आपने replace करना है resistive load को with RL load. तो RL load के लिए आपने क्या करना है, यानी आपने एक 15 मिली हेनरी का इंडक्टर भी आपने जो 22 ओम रजिस्टर है उसके साथ सीरीज में लगाना है। अब क्या होगा, लोड क्या है इस वक्त, आर एल लोड, ठीक है, यानी लोड कंटेन रेजिस्टिव प्लस दिस इंडक्टर ऑफ 15 मिली हेनरी। तो और ये 1 ओम रजिस्टर अगेन हम यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सी द करंट वेवफॉर्म। और यहाँ पे हमने एक पैरेलल में एक डायोड के पैरेलल में हमने एक डायोड लगाया रिवर्स बाइस में MUR105। ये जो डायोड है इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ फ्री व्हीलर डायोड। इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, यू कैन सी कि हम लोड के पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक डायोड कनेक्ट करते हैं रिवर्स बाइस में, एंड दैट डायोड वी कॉल दैट द फ्री व्हीलर डायोड। ठीक है, अच्छा पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हम ये डायोड नहीं लगाते, ये जो फ्री व्हीलर है ये अगर हम यूज़ नहीं करते, देन व्हाट विल बी दी वेवफॉर्म। ठीक है, मैं क्या हमें जो सिग्नल हमें मिलेगा लोड के क्रॉस वो किस टाइप का होगा, और अगर हम ये यूज़ करते हैं तो फिर उस सिग्नल पे फ़र्क क्या पड़ेगा फ्री व्हीलर लगाने से। तो एज्यूम के देयर इज़ नो MUR105, यानी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, या कंसिडर कि हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है दैट इज़ विदाउट फ्री व्हीलर। अब होगा क्या, इसको गौर से सुने कि अगेन पॉजिटिव साइकिल में डायोड क्या होगा, ये जो 1N4007 डायोड है, ठीक है, ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड होगा, क्योंकि डायोड कब फॉरवर्ड होता है, जब एनोड पे पोटेंशियल क्या होता है कि तोड़ से ज़्यादा होता है। तो पॉजिटिव साइकिल यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल this 1N4007 डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस। और ये जो फॉरवर्ड होगा तो जो अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप को इग्नोर कर दें जो इसके क्रॉस एक स्मॉल वोल्टेज इसके क्रॉस फॉरवर्ड बाइस में अपीयर होती है, इफ़ वी इग्नोर दैट ड्रॉप तो इट मीन्स दैट के पॉजिटिव साइकिल विल अपीयर अक्रॉस दिस RL लोड। ठीक है, और इस 1 ओम की रेजिस्टेंस को भी हम क्या करें, इसको अगर हम एज्यूम कर दें कि ये लोड के मुकाबले में ही नहीं, रिस्पेक्ट टू लोड ये बहुत लो रेजिस्टर है, इसको भी हम इग्नोर कर दें, वी कैन से कि व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज इनपुट विल अपीयर अक्रॉस द लोड। तो पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड होगा और इनपुट और पॉजिटिव साइकिल जो है वो लोड के क्रॉस अपीयर होगा। अब यू पीपल नो कि जो इंडक्टर है वो क्या, इट इज़ अ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। तो इंडक्टर क्या करेगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल इट विल स्टोर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड होगा, करंट जो है वो क्या होगा, फ्लो करेगा सर्किट में, और इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेगा पॉजिटिव साइकिल में। अब इसके पास एनर्जी आ गई है इंडक्टर के पास, ठीक है, यानी पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और ड्यू टू विच इंडक्टर विल स्टोर एनर्जी। तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब इंडक्टर की खूबी ये है कि ये एनर्जी अपने पास रखता नहीं है, ठीक है, इट विल ट्राई टू रिलीज इट्स एनर्जी। ठीक है, ये अपनी एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करेगा। तो जब नेगेटिव साइकिल आएगा इनपुट का, ठीक है, तो इंडक्टर क्या करेगा, ये इस डायोड के जो 1N4007 डायोड है इसको फोर्स करेगा कि ये कंडक्ट करे, ताकि इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर सके। ठीक है, यानी ये करेगा क्या, पॉजिटिव साइकिल में तो ये एनर्जी स्टोर करेगा, नेगेटिव साइकिल में ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा ताकि ये फोर्स कर सके इस डायोड को, इस 1N4007 डायोड को, ताकि ये अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर सके। यानी दिस इंडक्टर विल फोर्स द डायोड टू कंडक्ट इन द नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब इससे अब क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है, आउटपुट पे। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव साइकिल है ना इनपुट का, वो क्या होगा, इट विल आल्सो, उसका जो पोर्शन है ना वो भी क्या होगा, वो भी आउटपुट पे अपीयर होगा, क्योंकि इंडक्टर जो है वो फोर्स करेगा डायोड को कि डायोड जो है वो कंडक्ट करे ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। सो some portion of the negative cycle of the input signal will also appear across the load. अभी हम ये कह रहे हैं, assume ये कर रहे हैं कि there is no freewheeler diode
If there is no freewheeler diode, inductor will store energy during positive cycle of the input, and it will release energy during negative cycle of the input signal. In order to release energy, it will force this 1N400 diode to conduct, and hence some portion of the negative cycle of the input signal will also appear across the load. सिमुलेट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि if there is no freewheeler diode, some portion of the negative cycle of the input signal will also appear across the load. अब अगर नेगेटिव साइकिल का भी पोर्शन जो है वो आउटपुट पे अपीयर हो रहा है, तो इससे नुकसान क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दैट नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल दैट इज अपीयरिंग अक्रॉस द लोड? द डीसी लेवल विल डिक्रीज, ठीक है ना? क्योंकि वी नो दैट के उसकी वजह से क्या होगा, जो डीसी लेवल है, जो हमें आउटपुट पे हमें जो डीसी वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी अगर हमें आउटपुट पे अगर नेगेटिव साइकिल का पोर्शन भी अगर आउटपुट पे अपीयर हो रहा है। और ये क्यों अपीयर होगा? वो अपीयर होगा ड्यू टू दिस इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर फोर्स करेगा इस डायोड को कि वो कंडक्ट करे ताकि ये अपनी एनर्जी रिलीज कर सके, और जब ये कंडक्ट करेगा नेगेटिव साइकिल के दौरान, तो नेगेटिव साइकिल भी क्या होगा, वो भी आउटपुट पे अपीयर होगा, जिसकी वजह से जो डीसी वैल्यू है वो हमें आउटपुट पे हमें कम मिलेगी। अच्छा, अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? उस डीसी लेवल को हम कैसे कर सकते हैं, या जो नेगेटिव पोर्शन है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं आउटपुट सिग्नल से? फॉर दैट दिस फ्री व्हीलर डायोड इज यूज्ड। तो अगर हम ये फ्री व्हीलर डायोड लगा देंगे यानी इस लोड के पैरेलल में, अब होगा क्या कि पॉजिटिव साइकिल में इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेगा, नेगेटिव साइकिल में ये एनर्जी रिलीज करने के लिए अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। जब ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा तो ये जो डायोड है ना MUR105, ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी जो है वो इस डायोड के थ्रू रिलीज करेगा, यानी ये करंट को पाथ प्रोवाइड करेगा। ये जो फ्री व्हीलर डायोड है ये फॉरवर्ड होगा, ये करंट को पाथ प्रोवाइड करेगा, एंड इंडक्टर विल रिलीज इट्स एनर्जी थ्रू दिस MUR105 डायोड, ठीक है? तो ये एक लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा इंडक्टर को, और इंडक्टर जो है वो इस इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से जो नेगेटिव पोर्शन है। रिपीट से पॉइंट। अच्छा, इसको रिपीट करते हैं। पहले तो ये समझें कि हमें अगर नहीं लगाएंगे तो फिर देयर विल द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल विल आल्सो अपीयर अक्रॉस द लोड। ये हमने इसको डिस्कस कर लिया। सेकंड ये है कि अगर हम एक फ्री व्हीलर लगा देंगे, फ्री व्हीलर डायोड से क्या मुराद है, यानी अगर हम रिवर्स बाइस में लोड के पैरेलल में एक डायोड लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जब इंडक्टर जब नेगेटिव साइकिल आएगा इनपुट का, तो इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा, ठीक है, अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए। अब जब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डायोड है, जो फ्री व्हीलर डायोड है, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है? अब ये फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये इंडक्टर को एक लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड कर देगा, और इंडक्टर जो है वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी जो है वो इस डायोड के थ्रू रिलीज कर देगा, ठीक है? तो यू विल सी के जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसमें हम जो बात कर रहे थे कि जो नेगेटिव पोर्शन है इनपुट सिग्नल का वो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट सिग्नल से रिमूव हो जाएगा, और जो डीसी लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो सर इस डायग्राम में सिर्फ 2 डायोड है, तो फ्री व्हीलर कहाँ से आ गया इसमें? ये MUR105 इज द फ्री व्हीलर डायोड 1N400। सर ये जो इंडक्टर है सर ये तो दूसरी साइड पे एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जी? इंडक्टर तो दूसरी साइड पे एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। बताता हूँ आपको। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द पोलैरिटी अक्रॉस द कंपोनेंट्स? डायोड एनोड पे पोटेंशियल पॉजिटिव, रेजिस्टर का जो लेफ्ट एंड होगा वो पॉजिटिव होगा, इंडक्टर का जो ऊपर वाला जो यानी टॉप एंड है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। दैट विल बी द पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? ये पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, if there is no फ्री व्हीलर डायोड, ठीक है? अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि there is no MUR105, सिर्फ एक डायोड है सर्किट में, दैट इज 1N4007। होगा ये कि
अगर यहाँ पे क्या है, इनपुट वोल्टेज अब नेगेटिव हो गई है, ठीक है। अब अगर ये नेगेटिव हो गई है तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा ना। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर डायोड फॉरवर्ड होगा, अगर ये नेगेटिव है, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या है वो नेगेटिव है, डायोड विल बी रिवर्स बाइस। लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर के पास, क्योंकि इंडक्टर ने पॉजिटिव साइकिल में एनर्जी स्टोर कर ली, अब वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो रिलीज करने के लिए ना ये क्या करेगा, ये अपनी पोलैरिटी को इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी जब ये एनर्जी स्टोर कर रहा था इस वक्त इसकी पोलैरिटी थी पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो रिलीज करने के लिए इट विल इन्वर्ट इट्स पोलैरिटी। अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, व्हेन इट विल रिलीज एनर्जी इट्स पोलैरिटी विल बी नेगेटिव पॉजिटिव। सो दिस इज नेगेटिव, ठीक है। सोर्स इज आल्सो नेगेटिव। अब हमने क्या करना है, ये फोर्स करेगा इस डायोड को कि ये कंडक्ट करे, ठीक है। ये जो 1N4007 है, तो ये इनपुट को क्या करेगा, मोर नेगेटिव बनाएगा देन द कैथोड, ठीक, देन द एनोड, ठीक है। क्योंकि एनोड पे तो पोटेंशियल नेगेटिव है ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब ये क्या करेगा, ये अपनी पोटेंशियल को एक तो इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके क्रॉस जो नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इतनी ज़्यादा होगी कि स्टिल दिस जो पोटेंशियल है एट ए नोड इट विल बी ग्रेटर देन द कैथोड, फिर ये डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव साइकिल के दौरान डायोड कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कैथोड पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो एनोड से लेस है। और कैथोड पे पोटेंशियल अगर एनोड से लेस है, इसका मतलब ये है कि इंडक्टर ने इतनी वोल्टेज जनरेट की है अपोजिट डायरेक्शन में विच इज़ लेस देन द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। यानी इसने आउटपुट वोल्टेज को इतना नेगेटिव बना दिया है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू जो है वो इनपुट की वोल्टेज से क्या है वो कम है, जिसकी वजह से डायोड कंडक्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। ठीक है ना। और एक और दूसरे क्वेश्चन है पार्ट में अगर हम फ्री व्हीलर लगा यस देंगे, ठीक है, सर। फ्री व्हीलर अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो फ्री व्हीलर से क्या होगा, अब होगा ये कि जैसे ही ये अपनी पोलैरिटी इन्वर्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे यानी इसकी पोलैरिटी क्या थी, पॉजिटिव नेगेटिव थी ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी है, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्री व्हीलर है ये तो रिवर्स बाइस होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही जब नेगेटिव साइकिल आएगा इनपुट का, तो ये इंडक्टर एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करेगा, तो रिलीज करने के लिए इट विल चेंज इट्स पोलैरिटी। तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। तो अगर ये एंड इसका नेगेटिव हो गया और जो बॉटम एंड है वो पॉजिटिव हो जाए, तो फिर ये क्या होगा, ये जो डायोड है जो हमने लगाया है MUR105, ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये कब फॉरवर्ड होगा, जब इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा उस वक्त ये फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, दिस MUR105 विल बिकम फॉरवर्ड बाइस। और वी नो दैट के डायोड फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है। तो ये क्या सर करेगा, ये वैसे सोर्स का भी नेगेटिव साइकिल चल रहा होगा इस टाइम पे? जी, सोर्स का नेगेटिव साइकिल चल रहा होगा। तो सर फिर सोर्स की जो नेगेटिव पोलैरिटी है वो भी तो डायोड के इस पे होगी ना, नोड पे? नहीं ना, वो जो डायोड है ना 1N4007 वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस क्यों हो रहा है नेगेटिव साइकिल के दौरान, वो इस वजह से हो रहा है कि इंडक्टर की जो पोलैरिटी है ना वो क्या है, वो इंडक्टर इसको फोर्स कर रहा है कि आप कब कि ये डायोड क्या करे, कंडक्ट करे, ताकि ये इंडक्टर की पास जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाए। अब इंडक्टर इसको फोर्स नहीं करेगा, इंडक्टर क्या होगा, जैसे ही इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, ये जो MUR105 है ना ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो इंडक्टर जो है, क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करेगा, एक तरह से शॉर्ट हो जाएगा ना सर्किट, तो इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो इस लो रेजिस्टिव पाथ के थ्रू रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर इसके पास एनर्जी नहीं है इंडक्टर के पास, देन इट विल नॉट ट्राई टू फोर्स दिस डायोड टू कंडक्ट, ठीक है। 1N4007 को फिर इंडक्टर जो है वो फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टर की एनर्जी तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जीरो हो जाएगी। ठीक है सर। बात समझ में आई है? ठीक है सर। वैसे ये शॉर्ट सर्किट हो गए तो दोबारा उसी डायोड के पास ही तो जाएगी एनर्जी? नहीं ना, ये सर्किट जो है ना, ये तो अब देखें ना, अगर हम कैथोड साइड को देखें,
ये 1N4007 कब कंडक्ट करेगा? ये कंडक्ट करेगा अगर F एनोड पोटेंशियल F पोटेंशियल एट द एनोड टर्मिनल इज ग्रेटर देन द कैथोड टर्मिनल। ठीक हो गया? ये क्लियर है ना? बिल्कुल सर, ये तो है। अच्छा, अगर अब यहाँ पे तो सोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है। अब अगर कैथोड पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, फिर ये कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। और वो नेगेटिव हो जाती है अगर हम ये फ्री व्हीलर नहीं लगाते। अगर हम ये फ्री व्हीलर लगाएंगे ना, तो ये जो इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ये इंडक्टर जो है वो ये फ्री व्हीलर जब फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी ये शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करेगा, तो इंडक्टर की एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। अगर इंडक्टर के पास एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो एंड है क्या हो जाएगा, ये अगेन इस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये अगर शॉर्ट हो गया, ये जो डायोड है, if this diode become short MUR105, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो नोड टर्मिनल है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, और इसका जो दूसरा एंड है कि थर्ड टर्मिनल वो R1 के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि R1 का जो एंड है, यानी ये वाला एंड, ठीक है, अगर आपको ये एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड हो जाएगा। अगर ये ग्राउंड एंड है तो इसका मतलब ये है कि 1N4007 विल नॉट कंडक्ट। 1N4007 उस वक्त कंडक्ट करेगा जब आउटपुट की वोल्टेज क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। और वो आउटपुट की वोल्टेज नेगेटिव क्यों हो जाती है? इंडक्टर की वजह से। अगर इंडक्टर ने MUR105 के थ्रू अपनी एनर्जी रिलीज कर ली है, तो इसका मतलब यह है कि आउटपुट वोल्टेज विल नॉट बी नेगेटिव। अगर आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव नहीं है तो 1N4007 विल नॉट कंडक्ट ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है, क्योंकि उसके क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। एंड नोड पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर ये कंडक्ट करेगा। अगर इंडक्टर के पास एनर्जी नहीं है तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, इट विल नॉट बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं है देन डायोड विल नॉट कंडक्ट। इसको आप सिमुलेट करोगे ना, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ा सा, क्योंकि वो 1 ओम की वजह से चीज़ें मैक्स हो रही हैं। आपने इस 1 ओम को इग्नोर करना है, ठीक है, और फिर आपने इसको समझना है कि ये जो MUR105 है, ये क्या है, ये जो लोड के पैरेलल में है। अगर MU105 कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो 0 वोल्ट है, ठीक है। यानी अगर हम इसको आइडियल डायोड कंसिडर करें कि अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज 0 वोल्ट। अब अगर लोड वोल्टेज 0 वोल्ट है और इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है, तो देन 1N4007 विल नॉट कंडक्ट, क्योंकि 1N4007 कंडक्ट उस वक्त करेगा जब लोड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वो लेस होगी सोर्स से। तो अगर वो 0 वोल्ट है और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है, फिर तो 1N4007 डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। जी, कुछ समझ आया? जी सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वोल्टेज जो है वो हम 1 ओम के अक्रॉस ले सकते थे, या फिर हम इसी पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अक्रॉस ही लें? नहीं, हम लोड के क्रॉस लेंगे। 1 ओम के क्रॉस तो हम सर 1 ओम के क्रॉस तो हमने अगर करंट को देखना है तो फिर हम स्कोप के क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि 1 ओम, क्योंकि V इज इक्वल टू IR है ना, ओम्स लॉ यू सर विल नो के। जी 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 सर ने कहा जो साइकिल में जब इंडक्टर के पास एनर्जी होगी तो वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। तो जी ये जो व्हीलर डायोड है MU104, ये हमने रिवर्स बायस में पहले से लगाया होगा, मतलब इसके दूसरे डायोड के अपोजिट, या ये उसे कन्वर्ट कर देगा खुद ये? नहीं, ये हमने लगाया होगा, ये हमने लगाया होगा सर लोड के पैरेलल में। आपने कहा ये सर आपने कहा कि ये इंडक्टर उसे फोर्स करेगा, क्या मतलब फोर्स करेगा? फोर्स का मतलब ये है कि वो उसको ऑन रखने की कोशिश करेगा। से मतलब अपनी एनर्जी वहां पे रिलीज करने की कोशिश। हाँ, यानी अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए उसको ऑन रखेगा, ताकि करंट फ्लो हो और इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज कर सके। अच्छा, इसमें आप मिक्स ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो। हम दो सर्किट डिस्कस कर रहे हैं। एक सर्किट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि
देयर इज नो फ्री व्हीलर डायोड, यानी देयर इज नो MUR105। और जो सेकंड सर्किट हम डिस्कस कर रहे हैं RL लोड के साथ, दैट इज विद फ्री व्हीलर। तो एक केस हम ये ले रहे हैं कि अगर इफ देयर इज नो MUR105 देन व्हाट विल बी द आउटपुट वेव, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। और फिर सेकंड हम डिस्कस करें कि if there is MUR105 then what will be the output voltage। तो आप यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हम दो डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं, एक में देयर इज फ्री व्हीलर डायोड and the other case there is no free wheeler diode. If there is no free wheeler diode, then some portion of the negative cycle will appear across the load. If there is a free wheeler diode, then then there will be then output will be positive during positive cycle of the input and zero during negative cycle of the input signal. जी अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है बेटा? सर वो 1 ओम वाली सर Yes, आप sir. बात बता रहे थे सर, उसमें सर हाँ, हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस है तो V इज इक्वल टू IR, जितना हमारे पास करंट होएगा उतनी सर हमारे पास वोल्टेज Yes. भी होगी। हाँ हाँ, तो सर हम उसके तो अक्रॉस भी तो मेजर कर सकते हैं ना सर? किसके नहीं, ये असल में ना हम दो तरीके हैं ना। हमने अगर देखना हो, पहले सर्किट की तरफ आ जाते हैं फिर इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, तो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करें और फिर हम क्या कर दें, वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द करंट वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म तो जो वोल्टेज की वेव फॉर्म हमें मिलेगी वही दैट विल आल्सो बी द करंट वेव फॉर्म, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा, एम्पलीट्यूड का फर्क होगा। और एम्पलीट्यूड हम क्या कर सकते हैं, हम अगर पीक को अगर हम आर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट की वेव फॉर्म भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो आसान है कि अगर हम ये 1 ओम रजिस्टर नहीं लगाते और हम 22 ओम के क्रॉस स्कोप लगा लेते हैं, तो हम ऑब्जर्व करें वोल्टेज वेव फॉर्म को, और फिर वोल्टेज वेव फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द सेम विल बी, ये जो वोल्टेज वेव फॉर्म हमें मिल रही है लोड के क्रॉस, दैट इज आल्सो द करंट वेव फॉर्म, बट द डिफरेंस विल बी ओनली इन द एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम पीक को क्या कर दें, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट की वेव फॉर्म भी मिल जाएगी, ठीक है। या फिर हम ये करें कि 1 ओम का रेजिस्टर लगाएं और हम ये कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू IR है, तो अगर V इज इक्वल टू IR है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू करंट। तो जो वोल्टेज हमें मिलेगी 1 ओम के अक्रॉस, जो वेव फॉर्म हमें 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस मिलेगी, दैट विल बी द करंट वेव फॉर्म, ठीक है। करंट वेव फॉर्म में मिलेगी, हमें वो एम्पलीट्यूड डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें फ़ायदा हो सकता है इस पार्ट में। या फिर हम एम्पलीट्यूड को क्या, वोल्टेज वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करें और एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दें रेजिस्टेंस से, तो हमें करंट की वेव फॉर्म मिल जाएगी। तो दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है ना इसमें क्योंकि देयर विल बी अ फेज डिफरेंस, ठीक है, यानी अगर हम रेजिस्टर के क्रॉस जो है करें, स्कोप लगाएं इन ऑर्डर टू सी द वेव फॉर्म, तो क्योंकि फेज डिफरेंस होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि दैट इज आल्सो द करंट वेव फॉर्म। तो आसानी के लिए हम कर क्या रहे हैं, करंट वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक 1 ओम का रजिस्टर लगा रहे हैं, और 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस हम स्कोप लगाएंगे, तो जो वेव फॉर्म हमें मिलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, इट विल बी, वो करंट की वेव फॉर्म होगी, ठीक है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर है, अगर R 1 है तो V इज इक्वल टू आई। तो अगर हम स्कोप लगाएंगे, या तो हम क्या करें, वो करंट प्रोब्स यूज़ करें इन ऑर्डर टू सी द वोल्टेज, इन ऑर्डर टू सी द करंट वेव फॉर्म। या अगर हमारे पास, क्योंकि लैब में हमारे पास सिर्फ वोल्टेज प्रोब है, तो ये जस्ट लैब क्या करंट वेव फॉर्म को हमने देखना था, ठीक है, प्रैक्टिकल सर्किट में। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या, फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम लोड के साथ एक 1 ओम का रजिस्टर लगा लेते हैं, और फिर उस 1 ओम रजिस्टर के क्रॉस फिर हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट अ स्कोप, और जो वेव फॉर्म फिर हम मिलती है वी से कि दैट इज़ द करंट वेव फॉर्म। तो अब क्लियर हुआ है कि हम क्यों ये लोड के क्रॉस वो जो सिग्नल हमें मिलता है, दैट इज़ नॉट द वोल्टेज सिग्नल अक्रॉस द लोड। अगर हम 1 ओम के क्रॉस स्कोप लगाएंगे, अगर हम 1 के क्रॉस स्कोप लगाएंगे, दैट विल बी द करंट दैट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अगर वी आर इंटरेस्टेड इन द आउटपुट वोल्टेज, फिर आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू कनेक्ट द स्कोप अक्रॉस द लोड। यानी अक्रॉस द लोड से मुराद क्या है कि हमने
आर एल के क्रॉस हमने फिर स्कोप लगानी है इन ऑर्डर टू सी द वोल्टेज वेवफॉर्म। करंट वेवफॉर्म के लिए फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 ओम के क्रॉस स्कोप लगाएंगे करंट वेवफॉर्म देखने के लिए, और वोल्टेज वेवफॉर्म देखने के लिए हम कनेक्ट करेंगे स्कोप को आर एल के पैरेलल में। ठीक है सर मतलब जो फेज डिफरेंस हमारा आ रहा था वो हमने करंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए 1 ओम के अक्रॉस लेके, और दूसरा जो वोल्टेज था वो हमने 0 फेज पे ले लिए पूरे के अक्रॉस वोल्टेज चेक करके। यस, हमने पूरे के क्रॉस चेक करना है वोल्टेज को, यानी स्कोप जो हमने लगानी है वो पूरे के क्रॉस लगानी, यानी आर एल के क्रॉस लगाने इन ऑर्डर टू सी द वोल्टेज वेवफॉर्म या इन ऑर्डर टू सी द आउटपुट वेवफॉर्म। और अगर इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द करंट वेवफॉर्म तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट स्कोप अक्रॉस दिस 1 ओम रेजिस्टर। राइट सर, समझ आ गया। समझ आ गई। तो ये इस वजह से यहाँ पे तो आसान है, यहाँ पे अगर हम ये ना भी लगाएं स्टिल हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व द करंट वेवफॉर्म, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एम्पलीट्यूड का फ़र्क होगा। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आर एल लोड है। तो इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन द करंट वेवफॉर्म, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ 1 ओम रेजिस्टर एंड वी विल कनेक्ट स्कोप अक्रॉस दैट रेजिस्टर टू सी द वेवफॉर्म ऑफ द करंट। जी ठीक है ना। तो आपने जो सेकंड पार्ट है इसमें आपने एक तो जो वी आउट है और जो वी एस तो मेरे ख्याल में सोर्स वोल्टेज है, you have to draw the input voltage and output voltage without freewheeling diode. तो you will see कि यहाँ पे क्या होगा, negative portion of the input signal will also appear across the load. ठीक है, if you are not using any freewheeler. तो second part में you will connect a freewheeler. ठीक है, this is a without freewheeling diode and this is with freewheeling diode. तो यू विल सी कि जब आप कनेक्ट कर लोगे फ्री व्हीलर को, ठीक है, यानी डायोड के लोड के पैरेलल में एक रिवर्स बाइस में एक डायोड लगाओगे तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है ना, जो कि अपीयर हो रहा होगा, जो कि वो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट है इनपुट साइकिल का वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा आउटपुट सिग्नल से, जिसकी वजह से जो डीसी लेवल है वो सर जी सर यहाँ पे नेट स्लो था तो थोड़ा सा मिस हो गया सर। ये सेकंड पार्ट का प्रोसीजर तो दोबारा बता दें सर। कौन से पार्ट का? सेकंड का मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर लिया, मेरे में वीडियो देख लेना दोबारा। सर ये सर नहीं वो एक्सप्लेन प्रोसीजर सर। सेकंड प्रोसीजर ये है कि आपने ये जो सर्किट नज़र आ रहा होगा इसको पहले आपने यानी इम्प्लीमेंट करना है विदाउट MUR105, यानी ये वाला डायोड आपने नहीं लगाना है MUR105, और आपने ऑब्जर्व करना है आउटपुट वेवफॉर्म को। ठीक है, इम्प्लीमेंट करोगे मल्टीसिम और प्रोटीएस पे, ठीक है, एंड यू विल नॉट यूज़ MUR105, और स्कोप जो आप क्या करोगे वो कनेक्ट करोगे अक्रॉस द लोड। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यू विल ऑब्जर्व द आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है, एंड देन यू विल कनेक्ट दिस MUR105, ठीक है, और फिर यू विल ऑब्जर्व द आउटपुट वेवफॉर्म। सर ये तो हमने पहले एक दफा किया नहीं हुआ? yes, ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या आपने हाफ वेव रेक्टिफायर किया हुआ है आपने उसमें ECD के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट के कोर्स में, लेकिन आपने RL लोड के साथ नहीं किया हुआ। ठीक है सर। ठीक है ना। तो इसमें जो डिफरेंस है ना, जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में पढ़ते हो उसमें वी यूज्ड ओनली रेजिस्टिव लोड। तो अगर RL लोड है ना तो फिर RL लोड के साथ आपके अगर RL लोड है तो फिर क्या यानी डिसएडवांटेज, यानी मतलब ये है कि इसमें जो मेन पार्ट है ना वो है फ्री व्हीलर का, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स हैं उसमें आपको काफ़ी जगहों पे ना ये फ्री व्हीलर डायोड नज़र आएंगे। तो ये फ्री व्हीलर डायोड का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास इंडक्टिव लोड है तो इंडक्टिव लोड यानी एक तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना यू विल सी के हम क्या करते हैं, स्विचिंग के थ्रू हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट स्विचिंग। हमने स्विच को क्या करना है, ऑन ऑफ कराना है, और हमने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है ना कि पॉजिटिव साइकिल में क्या है, स्विच जो है वो क्लोज्ड है, और नेगेटिव साइकिल में स्विच क्या है वो ओपन है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि और यूजुअली हमारे पास जो लोड होता है डेट इज़ इंडक्टिव लोड। ठीक है, यानी बल्ब की आप एग्जांपल ले लें, फ़ैन की एग्जांपल ले लें,
तो दे आर ऑल इंडक्टिव लोड, उसमें देयर इज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो अगर इंडक्टिव लोड है ना, यानी रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड है, तो फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि आपने इसको भी देखना है कि इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा और फिर इंडक्टर रिलीज भी करेगा एनर्जी। तो अगर आपने एक स्विच लगाया है, ठीक है, और स्विच आपने लगाया है, ठीक है, डायोड की जगह आपने स्विच लगाया है, ठीक है, डायोड इज आल्सो स्विच, तो ये अनकंट्रोल्ड स्विच, आपने कोई कंट्रोल स्विच लगाया है एंड यू आर नॉट यूजिंग दिस MUR1, दिस फ्री व्हीलर डायोड, तो फिर जो स्विच है ना, दिस इंडक्टर कैन डैमेज दैट स्विच। क्यों डैमेज करेगा? क्योंकि इंडक्टर में जब स्विच क्लोज होगा तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, और जब स्विच क्या होगा, ओपन होगा, तो फिर इंडक्टर जो है अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज करने के लिए क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि स्विच को क्या करे, वो ऑन रखे। अब स्विच को आपने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, तो ये इतना अपनी वोल्टेज इतनी ज़्यादा कर लेगा कि वो क्या हो जाएगा, इट मे बी रीच टू अ वेरी हाई वोल्टेज दैट कैन डैमेज द स्विच। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए फिर हम क्या करते हैं कि वी कनेक्ट, जब भी हमारे पास इंडक्टिव लोड होता है तो हम एक फ्री व्हीलर डायोड भी लगा लेते हैं, ताकि इंडक्टर जो है वो क्या हो, अगर स्विच को हम अगर ओपन करते हैं तो फिर इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी उस फ्री व्हीलर के थ्रू जो है वो रिलीज़ कर सके, नॉट थ्रू द स्विच। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया इससे हो रहा होगा कि अगर हम ये नहीं लगाते तो ये इंडक्टर जो है वो इस 1N4007 को फोर्स करेगा कि ये कंडक्ट करे, ताकि इंडक्टर जो है वो, ताकि इंडक्टर की एनर्जी ज़ीरो हो जाए। लेकिन अगर हम ये लगा लेंगे, ठीक है, देन इट विल नॉट फोर्स दिस डायोड टू कंडक्ट। ठीक है, तो ये एक सिंपल लेवल पे एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आगे जब हम हाई इसके कम्प्लेक्स सर्किट्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं फ्री व्हीलर। तो थोड़ा सा आपको हमने इससे आपको फ्री व्हीलर का एडवांटेज नज़र आया होगा कि जस्ट टू के इंडक्टर जो है वो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए क्या करेगा, वो इस डायोड के थ्रू एनर्जी रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जो 1N4007 है वो क्या होगा, इट विल रिमेन ऑफ ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक हो गया? ठीक है सर। सर ये आप अपलोड कर देना ताकि हम कर लें। सर बिल्कुल, मैं सर अपलोड कर पार्ट देता हूँ जी। सर पार्ट 1 में वो जो सोर्स वोल्टेज ले रहा है वो भी पीक लेनी है VRMS? वी पीक ले लें, वी पीक ले लें, तो क्योंकि सेकंड में भी मैंने मेंशन किया हुआ है वी वोल्ट 10 वोल्ट पीक, तो फर्स्ट में भी 10 वोल्ट पीक ले लें। फर्स्ट पार्ट में ना सिर्फ ये तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जस्ट हाउ टू मेजर एफिशिएंसी। ठीक है, तो मेन फर्स्ट पार्ट में अगर आई मींस इफ यू आर आस्क्ड दैट फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाउ यू कैन मेजर इट। तो आप 10 वोल्ट पीक ले लें, वैल्यूज से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको तरीका आना चाहिए कि आपने हाउ टू मेजर एफिशिएंसी। और सेकंड पार्ट में आपको ये एडवांटेज नज़र आएगा फ्री व्हीलर का, जब आप सिमुलेट करोगे सो यू देन यू विल सी। अब हम ये लो वोल्टेजेस पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम सप्लाईज की बात करें तो दे आर नॉट दैट मच लो वोल्टेजेस। ठीक है, यानी वो उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट होगी या फिर 400 वोल्ट होगी। ठीक है, तो फिर जो इंडक्टर के पास क्या होगी, एनर्जी, जो इंडक्टर वोल्टेज जनरेट करता है ना एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दैट कैन डैमेज द सर्किट। तो उस वजह से दिस MUR105 play an important role in order to provide path to the inductor so that it can release energy. जब हम लो वोल्टेज पे बात कर रहे हैं ना, हाई वोल्टेज पे अगर आप थोड़ा सा सोचें तो यू पीपल विल कम टू नो के इस फ्री व्हीलर का बहुत यानी इसका का फ़ायदा है। इसको हम आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर चलें अब आज के लिए आप सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है ना, तो इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें फिर बाद में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ इसको मीनिंग आसान से सर्किट्स हैं इम्प्लीमेंट करें। ग्रुप का फ़िलहाल 2 वीक्स तक हम इसको डिले कर देते हैं। ठीक है, फिर 2 वीक्स के बाद देखते हैं कि फिर हम ग्रुप्स भी बना लेंगे और रिपोर्ट्स का भी फिर डिसाइड कर लेंगे। फ़िलहाल आप लोग ये है कि इसको जो टास्क बताए हैं वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, ग्रुप और रिपोर्ट्स की फ़िलहाल भी ज़रूरत नहीं है। 2 हफ्ते के बाद फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि कितने मेंबर होंगे और किस तरह हमने इसको लेके चलना है। ठीक है, तो वी विल डिसाइड आफ्टर 2 वीक्स।
तो और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर मैनुअल शेयर कर दें। मैनुअल भी मैं शेयर कर लेता हूँ, लेकिन ये याद रखें मैनुअल को हम चेंज भी करेंगे साथ साथ, ठीक है ना? क्योंकि ये तो हमने हार्डवेयर के लिए बनाया था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्योंकि आपने जिस तरह से थोड़ा बहुत मैंने इसको चेंज कर लिया है आज के एक्सपेरिमेंट को, तो आपने फिर